और चलिए अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज दोपहर जो हुआ उसने घाटी ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। भगत चौक इलाके में एक आतंकी ने अपने AK-47 से 2 पुलिस वालों पर पीछे से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया उसने 13 साल पुराने मुंबई हमलों की याद को ताजा कर दिया, जब उल्टी टोपी पहनकर आए आतंकी कसाब ने दर्जनों बेगुनाहों को अपनी बंदूक का निशाना बनाया था। घाटी में भी हुई इस घिनौनी वारदात के सरगना ने कसाब की ही तरह टोपी पहन रखी थी और उसी तरह से घात लगाकर पुलिस वालों को शिकार बनाया इसने। आप देखिए घाटी में जवानों पर आघात और कैमरे में कैद पाकिस्तान का हर पाप। कश्मीर में आतंकवादियों की कायराना हरकत कैमरे में कैद। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों पर पीछे से किया अटैक, दबे पांव आकर फायरिंग की और फरार हुआ आतंकी। पुलिस के जवानों पर आघात, कश्मीर में आया कसाब। श्रीनगर में दहशतगर्दों की सबसे शर्मनाक हरकत सामने आई। कायर आतंकवादियों की ऐसी तस्वीर कैमरे में कैद हुई है जिसे देखकर किसी का भी खून खौल जाए। महज 5 सेकंड के इस वीडियो ने पाकिस्तान के पाले आतंकवादियों की पोल खोलकर रख दी है। इस वीडियो का एक एक फ्रेम दहशतगर्दों की असलियत की गवाही दे रहा है। यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि घाटी में अमन के दुश्मन कैसे घात लगाकर धरती के जन्नत में दहशत फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। सबसे पहले देखिए इस छोटे से वीडियो में कितनी बड़ी साजिश छिपी है। तारीख 19 फरवरी, वक्त दोपहर करीब 1 बजे, जगह श्रीनगर का भगत चौक। भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में सब कुछ आम दिनों की तरह था। बाजार सजा था और लोग आ जा रहे थे, मगर किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन आम लोगों के बीच एक आतंकी भी मौजूद है। बदन पर फिरन डाले और सिर पर उल्टी टोपी पहने ये शख्स बेहद सधे हुए कदमों से बढ़ा जा रहा था, मगर अचानक एक हरकत ने इसके नापाक इरादों को जाहिर कर दिया। इसने अपने फिरन से AK-47 बंदूक निकाली और एक दुकान के बाहर खड़े पुलिस वालों पर अंधाधुंध फायरिंग कर। दरअसल दोनों पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी पीठ इस दहशतगर्द के सामने थी और आंखें उल्टी दिशा में, और इसी का फायदा इस आतंकी ने उठाया। जैसे ही इसे एहसास हुआ कि जम्मू कश्मीर के इन जवानों की नजर इस पर नहीं है, इसने एक झटके में अपनी बंदूक का ट्रिगर दबा दिया और पुलिस वालों की पीठ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और फिर उल्टे पांव फरार हो गया। हम अभी बरजला बागा चौक में है और यहाँ पे ही वो दुकान है जहाँ पे पुलिसकर्मी जो थे वो थे और उन पर मिलिटेंटों द्वारा हमला किया गया। आप देख सकते हैं इलाके में अधिक जो है सुरक्षा बलों को है बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पे जो है ये स्पॉट है जहाँ पे ये हमला हुआ है और कह सकते हैं कि यहाँ ये वो कोचा है जहाँ से उनके भागने का रास्ता बताया जा रहा है, जैसा कि और यहाँ कह सकते हैं कि बिल्कुल इसी रास्ते से वो भागे हुए हैं और अभी तक पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है। आतंकी हुक्मरानों के इन गुलामों को इतना भी होश नहीं रहा कि जिस जगह वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं उसके दाएं और बाएं करीब आधा दर्जन आम लोग मौजूद थे।
देखिए, इस आतंकी के ठीक बगल में दुकान के पीछे 2 लोग खड़े थे, जबकि पुलिस वालों के पास ही 4-5 लड़के जमीन पर बैठे हुए थे। हमलावर की गोली इनमें से किसी को भी लग सकती थी, मगर इस दहशतगर्द को किसी की परवाह नहीं थी। इस आतंकी हमले में दोनों पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो गए। दोनों जवानों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों पुलिस वालों ने दम तोड़ दिया। शहीदों के नाम मोहम्मद यूसुफ और सुहेल अहमद है। आतंकियों की कायराना करतूत के बाद शहीद पुलिस वालों के घर में मातम पसरा। परिवार वाले रो रो कर बेहाल, मगर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने भी तय कर लिया कि जब तक इस शहादत का बदला नहीं ले लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस एरिया को जितने भी मिलिटेंट्स है इसको यूटिलाइज कर लेंगे हम लोग, और सिक्योरिटी भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सिक्योरिटी ग्रिड में कहीं लूप होल्स है, कहीं कमी है, उसको पूरा कर लेंगे हम लोग, और सिटी में इनको पहुंचवाने का मौका नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस हमले में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों का हाथ है, जिसमें एक पाकिस्तानी आतंकी और एक लोकल शामिल है। लोकल टेररिस्ट का नाम शाकिब बताया जा रहा है। पहचान होगी लश्कर-ए-तैयबा का, उसमें एक शाकिब है जो बजला के बिलोंग करता है, एक एफटी है, और इसको हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। सबसे खास बात यह है कि श्रीनगर में पुलिस वालों पर हमला करने वाले इस आतंकी की वेशभूषा काफी हद तक वैसी ही है जैसी मुंबई में हमला करने आए कसाब की थी। गौर से देखिए इन 2 तस्वीरों को। पहली तस्वीर 26 नवंबर 2008 की है, जब मुंबई में कसाब और उसके दहशतगर्द साथियों ने आतंक मचाया था, जबकि दूसरी तस्वीर श्रीनगर के हमलावर की है। दोनों ही आतंकवादियों की कद काठी एक सी है, और सबसे बड़ी बात कि दोनों ने ही उल्टी टोपी लगा रखी है। इन 2 तस्वीरों से जाहिर है कि दोनों ही दहशतगर्द एक ही जगह यानी पाकिस्तान के टेरर कैंप से ट्रेनिंग लेकर आए थे, और दोनों को ही हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के खास मकसद के साथ भेजा गया था। लेकिन शायद ये आतंकी कसाब का अंजाम भूल गया था, तभी इसने हुक्म का गुलाम बनकर श्रीनगर में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की। सवाल है कि आखिर आतंकवादियों ने पुलिस वालों पर अटैक क्यों किया? आखिर इन दहशतगर्दों की जवानों पर सीधा हमला करने की हिम्मत कैसे हो गई? तो इसका जवाब है जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का एंटी टेरर ऑपरेशन, जिसके तहत एक एक करके घाटी के आतंकवादी अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचाए जा रहे हैं। सीमा पार बैठे आतंक के सपोलों की कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पा रही है, जिसकी बौखलाहट इन हरकतों से साफ सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के भीतर 3 आतंकी वारदात हुई। दहशत के सौदागरों ने कश्मीर की खूनी तस्वीर पेश करने की कोशिश की, मगर उनके मंसूबों को फेल करते हुए 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया। श्रीनगर के भगत चौक पर पुलिस वालों पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। वहीं बड़गांव में आतंकवादियों के साथ पुलिस के एनकाउंटर में एक एसपीओ शहीद हो गए, जबकि शोपिया की मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। घाटी में सेना ने जब से एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू किया है, तभी से आतंक के सपोलों के हाथ पांव फूले हुए हैं। जन्नत को जख्म देने की ताक में जुटे इन दहशतगर्दों को एक एक कर उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। बॉर्डर पर बाजवा एंड कंपनी की कोई भी चाल कामयाब नहीं हो पा रही है। सीमा पार से घुसपैठ की साजिशें दम तोड़ रही हैं, और घाटी में पहले से घुसे आतंकवादियों को सुरक्षा बल के जवान चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। शोपिया में टेरर साजिश। शुक्रवार को शोपिया में आतंकवादियों की साजिश उस वक्त नाकाम कर दी गई जब जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवानों की मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इन सभी आतंकवादियों को सुरक्षा बल के जवानों ने गुरुवार की रात को ही घेर लिया था, और सुबह होते ही उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें 3 आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों ने उस ठिकाने को भी तबाह और बर्बाद कर दिया जिसमें दहशतगर्दों ने शरण ले रखी थी। एनकाउंटर के बाद आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में असलहा भी बरामद किया गया। कल रात में पुलिस को 2 खबर मिला था कि शोपियान में जो विलेज में इनकाउंटर हुआ है कि वहाँ 3 मिलिटेंट छिपे हुए हैं,
उसके बाद पुलिस सीआरपी आर्मी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते डालते फायरिंग शुरू हो गया और फायरिंग के दौरान तीनों टेररिस्ट लोकल टेररिस्ट हैं, अलबदर से ताल्लुक रखते हैं, तीनों मारा गया, जिसमें 2 AK-47 एक पिस्टल मिला है। घाटी में दूसरा टेरर एनकाउंटर बड़गाम में हुआ, जहां सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों को घेर लिया था, मगर आतंकी ताबड़तोड़ फायरिंग कर फरार होने में कामयाब हो गए। इस मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के एक SPO अल्ताफ अहमद शहीद हो गए, मगर अभी भी आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। और जब अर्ली मॉर्निंग में सर्च दोबारा किया गया टारगेट हाउस को, तो पता चला है कि घर वाले ने बोल दिया कि इसमें 2 मिलिटेंट था, एक को गोली लगा है, एक को बाजू में, एक को कंधा में गोली लगा है, दोनों भाग गया। उसके बाद हम लोग डॉग स्क्वाड को लाए और ब्लड ट्रेल को फॉलो करते करते कि आगे 2 किलोमीटर आगे दूसरा गांव है जिसको कॉर्डन कर रखे हम लोग, अभी सर्च जारी है। इससे पहले पुलवामा के एक रिहायशी इलाके में भी सेना ने तलाशी अभियान चलाकर एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आतंकी नया रिक्रूट हुआ था। दरअसल आतंकी गुट यूरोपियन देशों के सदस्यों के कश्मीर दौरे के बीच घाटी की गलत छवि को पेश करने की कोशिश में थे, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही दहशतगर्दों के फन को कुचलने के लिए तैयार थे। यही वजह है कि टेरर कैंप में दहशत मची है, बेचैनी और बौखलाहट है, और इसी बौखलाहट में बार बार बेगुनाहों को निशाना बनाया जा रहा है। श्रीनगर से इरफान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।